हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी 14 साल लड़की से जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती है। मेरा बाबा कहता मेरा बेटा भी होता तो मेरा सहारा बनता। मैं छोटी थी, मैंने सुना तो मैंने कहा मैं आपके साथ चलाऊंगी। मेरे को बेटी के रूप में बेटा दिया हुआ है कि लोगों की बेटियां जो ऐसा काम नहीं कर सकती जो फातिमा कर रही है। दस साल तकरीबन मैंने अपने बाबा के साथ बैठी हूँ। अब 3 साल हुए हैं मैं अकेली चला रही हूँ। माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को या बेटे को खुद मुख्तार बनाएं, कारोबार में, किसी भी फन में, किसी भी जगह पे जाए वो कामयाब हो, किसी की मुताज ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन ख़ासतौर पर नौजवान लड़कियां मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी 14 साल लड़की से जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती है। तो आइए आपको मौत के कुएं का मंजर भी दिखाते हैं और फातिमा नूर नामी उस लड़की से बात भी करते हैं जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं बेटा? वालेकुम अस्सलाम। ठीक। आप ये बताइएगा कि ये लड़कियां तो आजकल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हुनर सीख रही है, कोई कंप्यूटर सीखता है, कोई और हुनर सीख रहा है। तो आपने ये ख़तरनाक काम जो है ये कब सीखा था? ये शौक़ आपने कैसे पैदा हुआ? ये तो मुझे अब की नहीं में चलाने लगी, मुझे तो 10-12 साल हो गए। 4 साल की एज थी जब कि मैंने शुरू किया है। बाबा के साथ पहले बैठती थी, अब मुझे 3 साल हो गए हैं कि मैं अकेली चला रही हूँ। तो मेरे बाबा का भी शौक़ था, पहले मेरा बाबा अकेला चलाता था। मैं एक बहन थी तो मेरा बाबा कहता था कि मेरा भी बेटा होता। लोगों को मेरा बाबा देखता था कि उनके बेटे चलाते हैं। मेरा बाबा कहता मेरा बेटा भी होता तो मेरा सहारा बनता। मैं छोटी थी, मैंने सुना तो मैंने कहा मैं आपके साथ चलाऊंगी। बाबा ने बोला नहीं, तुम छोटी बच्ची हो, लड़की ही काम नहीं करती, हमारे माशरे में लड़कियों की इज़्ज़त नहीं होती, तुमने नहीं चलानी। तो मैंने सुना तो मैंने बोला नहीं, मैंने ज़िद की। तो उसके बाद मेरे बाबा ने बिठाया। 10 साल तकरीबन मैंने अपने बाबा के साथ बैठी हूँ। अब 3 साल हुए हैं मैं अकेली चला रही हूँ। ये बाइक चलाते हुए जो कि बड़ा ख़तरनाक काम होता है, डर नहीं लगता कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बन जाएगा? और वो खतरनाक तो होता है, लकड़ी है तो बारिश जब होती है वो तो तिलकती है, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हादसा कभी नहीं हुआ, डर भी नहीं लगा, क्योंकि शौक़ है, शौक़ के आगे कुछ भी नहीं होता। ये सेफ्टी तो ज़रूरी है लेकिन इधर सेफ्टी नहीं होती, क्योंकि इधर पाकिस्तान में कोई भी नहीं ऐसा है राइडर जो सा ना सेफ्टी यूज़ करता हो। हम अल्लाह का सहारा लेते हैं तो इसलिए हमें सेफ्टी की ज़रूरत नहीं होती। जब तक अल्लाह पाक हमारे साथ है ना, तब तक हमें सेफ्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पे आजकल काफ़ी सख्ती है लाइसेंस की कि आपने बाइक चलानी है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस होना चाहिए। तो आप तो फिर इस खतरनाक कुएं में बाइक चलाती हैं, तो आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह भी या ड्राइविंग लाइसेंस? बिल्कुल, बाहर जौन सा होता है वहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं बाहर नहीं चलाती, मैं तो मौत के कुएं के अंदर चलाती हूँ। लेकिन मेरी एज भी पूरी नहीं है जौन सा मैं लाइसेंस बनवाऊँ, लेकिन बाहर जब चलाऊँगी तो लाजमी लाइसेंस बनवाऊँगी। ये बताएं कि ये जो बाइक होती है कि इसको कोई स्पेशल कोई तैयारी करनी पड़ती है कि इसका वज़न कम हो जाए, या बैलेंस बरकरार रखने के लिए, या स्पीड कितनी होती है जब आप ये चलाती है? नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती, आम बाइक होती है। आप बाहर सब बाइक लेके आएंगे, उसको अंदर रखें, बस जौन सा अपना होता है ना, वो जौन सा टैलेंट होता है बस उसको फोकस करना पड़ता है, लेकिन आम बाइक है। बाइक चलाते हुए हमारा जो कल्चर है, हम देखा है कि जब ऊपर के लेयर के ऊपर जाते हैं ज़्यादा ऊपर, तो ऊपर बच्चे भी खड़े होते हैं, ख़वातीन भी खड़ी होती हैं, आम लोग भी बहुत। कभी किसी ने शरारत तो नहीं की कि पकड़ने की कोशिश की हो, या वो पैसे पकड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि जिससे कोई बैलेंस बिगड़ने का खतरा हो, या ऐसा लगे कि गिर जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन वो ऊपर से पैसे पकड़ाते हैं और पीछे मेरा बाबा होता है, वो पकड़ लेता है, उनको पता चल जाता है कि लड़की पैसे नहीं पकड़ती। इसी वजह से अभी तक तो कोई नुकसान नहीं है। कोई ऐसी ख्वाहिश हो? इस वक्त हमारे सूबे की वज़ीर आला जो है वो भी एक खातून है, ख़वातीन के लिए वो बहुत से इक़दाम उठा रही हैं। आपका जो शोबा है, हमने देखा है कि चूँकि लड़कियां तो इस काम में बहुत कम हैं, आप या शायद कोई एक आधी और होगी जो इस तरह का ख़तरनाक स्टंट करती हैं, ये बाइक चलाती हैं।
वज़ीर आला साहिबा से, मरियम नवाज़ साहिबा से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ, वो आएँ मुझे देखें और मुझे बहुत खुशी होगी कि वो मुझे आके सपोर्ट करें। वो लड़कियों को बहुत इज़्ज़त दे रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है, वो ये चाहती हूँ कि वो आके मुझे भी देखें। यहाँ पे फातिमा नूर के वालिद जो है वो मुनीर अहमद, वो भी मौजूद है। हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें ये ख्याल कैसे आया। मुनीर साहब, आप ये फरमाइएगा कि वालिदैन तो बेटियों को बड़ा ऐसे काम करने से भी दूर रखते हैं जिससे ख़तरा हो कि उन्हें कोई नुकसान पहुँचेगा, तो आपने अपनी बेटी को इतना ख़तरनाक काम जो है वो क्यों सिखाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मीडिया वालों का जो हमारे पास आते हैं, हमारा साथ देते हैं। मसला ये है कि मजबूरी मेरी थी, मेरा बेटा कोई नहीं है, 2 बेटी हैं, एक छोटी है फातिमा, ये बड़ी है। घर का रोज़गार भी नहीं चलता था, आमदन जो कम थी, खर्चे ज़्यादा हैं, किराए का मकान है, बहुत सारे मसाइल है घर की। इसलिए फिर जब मैं बैठा मेरे मुँह से निकला कि मेरा बेटा होता तो मेरा साथ देता। फातिमा ने बोला, पापा मैं तेरा बेटा भी हूँ, बेटी भी हूँ, पहले बेटा हूँ बाद बेटी हूँ। अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे को बेटी के रूप में बेटा दिया हुआ है कि लोगों की बेटियाँ जो ऐसा काम नहीं कर सकती जो फातिमा कर रही है। ये भी बताइएगा मुझे कि ये काम जो है ये कैसे, क्या पूरा साल चलता रहता है या घर कब आप जाते हैं, क्योंकि ये मेले वगैरह तो चलते रहते हैं इनका सीज़न, तो ये थोड़ी सी डिटेल से बताइएगा। घर जाते हैं हम, लेकिन जाते हैं ऐसे हैं कि जैसे यहाँ ये मेले पे आए हुए हैं हम, ये मेला 3 दिन का या 4 दिन का होगा, 4 दिन के बाद 4-5 दिन का वक्फा आ जाएगा तो हम अपने घर चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर जहाँ माल को ये मौत का कुआं लगाएगा वहाँ फिर हमें टेलीफोन करेगा, मोबाइल पे बात करेगा भी इस जगह पे आ जाओ, फिर हम जाएंगे वहाँ फिर सेटअप। ऐसे अगर लगातार है कोई वक्फा नहीं है तो फिर हम यहाँ रहते हैं। इस सारे प्रोसेस में कभी कोई ऐसा हुआ है, फातिमा ने तो बताया कि कभी उसके साथ की आसानी अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो भी ना, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि? बहुत अरसा पहले की बात है, जब मेरे ने तो उस टाइम बस थोड़ा सा हादसा हुआ था, अल्लाह का शुक्र। बस असल से ये हादसा होने की वजह ये होती है कि अपनी गफलत होती है। गाड़ी को सेट रखें, या जो कुएँ के तख्ते हैं इनको सेट रखते हैं, इंचार्ज का काम है उसको बार बार चेक करें, मालिक का काम है उसको बार बार चेक करें, रिपेयरिंग कराए। तो कभी भी गाड़ी पे बैठ के कोई ऐसा वैसा काम ना करें, तो मस्ती ना करें। को और ज़्यादातर लोग होते हैं देख कर लोगों को उल्टे सीधे काम करते हैं बाइक पे बैठ के, जैसे रोड पे लोग व्हीली मारते हैं, तो यहाँ भी यही काम है। लेकिन अपनी गाड़ी पे तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। ये अल्लाह ताला का करम है कि हमारे साथ कुछ ऐसा कभी। आपने बाइक की बात की, तो आप ये जो बाइक बैठे इसे थोड़ा सा बताएंगे कि आम तौर पर जो बाइक होती है वो काफ़ी हैवी होती है, तो आपने इसके मिडगार्ड वगैरह भी उतारे हुए, ये कौन कौन सी चीज़ें इसकी करनी पड़ती हैं? नहीं, ये कुछ भी नहीं है, आम एक बाइक है, मोटरसाइकिल। सिर्फ ये मगराड़ और ये इसलिए उतारे होते हैं कि अगर एक मिसाल शो पर भरा हुआ है, मोटरसाइकिल पंचर हो गई है, गाड़ी पंचर हो गई, हवा कम हो गया, जिस वक्त तक हम लोग उसको खोलना दिक्कत आती है, फटाफट एक्सल खोला तो इसको टायर बदली कर लिया। इस वजह से ये काम। हम मोटरसाइकिल ऐसे ही वजन का कोई मसला नहीं है कि वजन कम करना है, कोई आम मोटरसाइकिल भी ले बार की वो भी चलाएंगे। इसमें पेट्रोल कितना का डलवाते हैं कि टैंकी फुल? पेट्रोल हम टैंकी फुल कर लेते हैं, जब काम चलता है ना हम टैंकी फुल कर लेते हैं। वो उसमें लीकेज का खतरा तो नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं, हमारी सेफ्टी होती है ये। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप ऐसे वालिदैन को जिनकी बेटियां हैं और वो अपनी बेटियों को इस वजह से कोई हुनर नहीं सिखाते, कोई काम यार पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए? तो बेटा है या बेटी है, माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को या बेटे को खुद मुख्तार बनाएं, कारोबार में, किसी भी फन में, किसी भी जगह पे जाए वो कामयाब हो, किसी की मिठाज ना हो। अगर बेटी अभी मेरे पास है, कल तो उससे शादी होगी, अगले ससुराल में जाएगी, वो उनकी मर्जी है, चलाने दें या ना चलाने दें। लेकिन अगर चलाने देंगे तो इसका आने वाला मुस्तकबिल जो अच्छा किसी की मिठाज नहीं होगी। ये बात है कि माँ बाप को चाहिए कि बेटियों को आगे लेके आए। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन कुछ तो माँ बाप की कमी है, कुछ जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान की कमी है, तो जो स्टार हैं, जो ऐसे बच्चियाँ काम करने में उनका साथ नहीं देती। आपने इनकी बात सुन के कहना ये कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तालीम हासिल करके ही बच्चियाँ अपना हुनर मनवा सकती हैं, आगे जा सकती हैं। अगर आपने आला तालीम हासिल नहीं की, उसके बावजूद आप फातिमा की तरह कोई ना कोई हुनर सीख के अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं।